किसी आदमी में भी डाल दोगे? पूरी दुनिया में देख लीजिए। और रही बात, हाँ, बोलिए आप क्या कह रहे हैं? किसी आदमी में भी डाल दोगे? पत्थर में तो डाल देते हो। कोई सेना इसका सैनिक शहीद हो जाएगा सीमा पे तो आप डाल दोगे उसमें प्राण? बस मेरी सरकार के पास देखिए, ये कौन सा तर्क है कि भारत एक अकेला ऐसा देश है? बताइए कहाँ होता? पत्थर में भी प्राण? आप ये कहोगे हमारी आस्था है? पिक्चर चालू करो बे। मेरा सवाल सुधांशु से है। हाँ। मेरा सवाल ये है कि इनकी पार्टी का एक थीम बजता है कि क्या है? जो रामलला को लाए हैं उनको हम लाएंगे। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, यदि राम को श्री राम को भगवान मानते हैं तो भगवान जी इनको लाए या श्री राम को ये लाए? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये पूछना चाहता हूँ। क्या सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो गया? ये है कि यदि ये श्री राम को भगवान मानते हैं तो श्री राम इन्हें लाए हैं या राम को ये लाए हैं? ये तो भक्ति भाव का भजन है, एक जो गाया जाता है, गीत है। ठीक है, सुनिए, जवाब दीजिए। को आप देवी जी को घर लाते हैं कि नहीं? गणपति चतुर्थी में गणेश जी को घर लाते हैं कि नहीं? गणेश लक्ष्मी को दिवाली में घर लाते हैं कि नहीं? यही मैं कह रहा हूं, यह कुतर्क है। बहुत बढ़िया। हम भगवान को लाते हैं का मतलब हुआ भगवान के प्रतीक को लाते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। जब हम प्रेम उस मूर्ति में डालते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। शानदार जवाब सुधांशु जी ने दिया है। तालियां देखिए, उसी की गवाही दे रही हैं। आपका सवाल किससे? खड़े हो जाइए प्लीज, सवाल पूछिए। किससे है सवाल? जी, महाराज जी से पूछना चाहूंगा जी। हाँ जी, पूछिए। जैसा कि भाटी जी ने जिक्र किया, चंपत राय जी ने अच्छा, वैसे कहाँ बयान है चंपत राय जी का? चंपत राय जी ने कहा है कि रामानंद समुदाय का मंदिर है। हाँ। तो क्या हिंदुओं में रामानंद समुदाय और अन्य समुदाय अलग अलग हैं? क्या इस तरह का बंटवारा ठीक है जो चंपत राय जी जैसे महान व्यक्तित्व द्वारा इस तरह की बात कही गई है? इस पर आपका क्या मत है? अरे क्या समझता हूँ कि जिसके नाम में राम जुड़ गया वो पृथक हो ही नहीं मैं जवाब सकता। देना चाहता हूँ, पर मैं एक बात कंप्लीट कर जवाब दे लें, उसके बाद आपके पास आते हैं। बात राम की जुड़ जाए तो पृथक हो नहीं सकता, मगर एक बात की मुझे प्रसन्नता है। मैं समूची डिबेट में प्रारंभ से कहना सोच रहा था, एकमात्र देश है, मूर्ति में और विग्रह में अंतर है। पहले मैं आपकी बात कहूं, मूर्ति में और विग्रह में अंतर है। विग्रह वो जिसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए, और मूर्ति वो जो बाजार से कितने की है भाई? पिछली जगह मिल रही थी 1100 की। अरे अच्छा, 500 की तो वो दे रहा था, तू 1100 की कैसे कह रहा? तो ये रेट नहीं, प्रति जो मूर्ति है उसके बारे में संदर्भ में चर्चा है। अब एक बात कहना चाहता हूं और बहुत गर्व से कहता हूं, एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। कहीं नहीं है भाई साहब, देख लीजिए पूरी दुनिया में। किसी आदमी में भी डाल दोगे? पूरी दुनिया में देख लीजिए। और रही बात, हाँ, बोलिए आप क्या कह रहे हैं? किसी आदमी में भी डाल दोगे? पत्थर में तो डाल देते हो। देखिए, कोई सेना इसका सैनिक शहीद हो जाएगा सीमा पे तो आप डाल दोगे उसमें प्राण? बस मेरी सरकार के पास ये कुतर्क तो ये कौन सा तर्क है कि भारत एक अकेला ऐसा देश है? तो बताइए कहाँ होता? पत्थर में भी प्राण? आप ये कहोगे हमारी आस्था है? नहीं, क्यों कहे भाई? जो सत्य है वो कहते हैं। दुनिया को चैलेंज कर रहे हो। मिनट सुनिए, हर देश में आस्था है, हर देश में पोंगापंथी है, ढोंगी भी है, पाखंडी भी है, आस्थावान भी है, नास्तिक भी है, बहुत अलग अलग धर्म के लोग हैं। हर धर्म में देवी देवता ग्रीस में भी पूजे जाते थे, यूनान में भी, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, दक्षिण अफ्रीका में भी। हो गया सर, हो गया। आइए सुधांशु जी। गलत बात नहीं कहनी चाहिए। गलत नहीं, गलत सही दोनों बात बताता हूं। पहले तो उनकी बात का स्पष्टीकरण कर दूं। देखिए, आपके माइंडसेट में समस्या क्या है, सीमेटिक थॉट से मत सोचिए। यहाँ एक किताब का मामला नहीं है, पूरी लाइब्रेरी का मामला है। यहाँ नर्सरी केजी का मामला नहीं है, एक टीचर सब पढ़ा लेगा। यहाँ पीएचडी का मामला है, एक एक चीज का अलग अलग स्पेशलाइजेशन। अगर पूरी लाइब्रेरी है, इसका मतलब किताबों में लड़ाई नहीं है, डाइवर्सिफाइड नॉलेज है हमारे यहाँ। इसलिए रामानंदी संप्रदाय है, वल्लभाचारी संप्रदाय है, ये है अलग अलग प्रकार के देवी देवता। धर्म में नहीं दूसरा, इन्होंने एक कौन से धर्म में नहीं है? मुसलमानों में नहीं है, 72 तबके हैं। तब ईसाई हुई ना बात। भाई आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर। वहाँ एक किताब मानी जाती है सिर्फ भारतीय, दो जिसमें है उसमें अलग अलग दिगंबर सब में है। अब एक मिनट, मैं इनको बात की, इन्होंने कहा पोंगापंथी है, गलत तरीके से। अब नहीं, गलत आप बोलना नहीं देंगे, ऐसे कैसे होगा भाई? मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अब मैं जवाब नहीं दे रहे, गुमराह कर रहे हैं। जवाब सुन तो लीजिए ना, गुमराह कर रहे हैं। कितना तेज तिलमिलाहट हो जाती है, कितनी तेज। अब मैं पूछता हूँ, पोंगापंथी है, ढोंग है ना,
ये बताइए मदर टेरेसा को सेंटुड इस आधार पे मिला है। मैं कह रहा हूं अरे सब धर्मों में सुनिए है। ना, फिर वो जिसमें बात है। अब देखिए आप बीच में बोले थे तरीका ठीक नहीं है, हर बार आप बीच में मुझसे बोलेंगे पूछ रहे हो? डिस्टर्बेंस। मैं आप पूरी बात मुझसे करूं पूछ उसके रहे बाद हो? बोलिएगा। नहीं मुझसे पूछ रहे हो। हाँ नहीं। पूरी सेंटेंस होने मुझसे दीजिए उसके बाद पूछोगे तो बोलिए। बोलूंगा। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ या तो मुझसे ये- पूछो मत। हाँ तो पूरा सेंटेंस तो होने आप दीजिए। मुझे मैंने क्या करके पूछा? बात करो या रोमाना जी से करो। बिल्कुल, मुझसे सुनिए। पूछोगे तो मुझे मैं जुबान कह मिलेगी। रहा हूं, आप लोग मैं आप बोलूंगा। आराम से बात रख सकते हैं ना। मुझसे- हम किस अरे मौके पर यही बात कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्या कर बात रहे कर रहे हैं। हैं? ठीक है, मैं हाँ दोनों मैं को कह रहा हूं कह मदर रही टेरेसा को हूं। सेंटुड इस आधार पे मिला दोनों को नहीं कि किया, उनकी आप आत्मा एक ने सेकंड, बगैर आराम से, किसी आराम इलाज से। के केवल प्रार्थना के द्वारा 2 लोगों की बीमारी ठीक कर दी। पोंगापंथी है कि साइंस से बोलो टेरेसा का वकील। बोलो। अब मदर मैं टेरेसा का वकील हो गया। बताओ। अब मदर टेरेसा का वकील हो गया। यहाँ हिंदू धर्म का ज्ञान सनातन राम